नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से लगातार एलजीएनएस का रेट गिरते जा रहा है। वही हाल बेवकी का भी है, लेकिन इसके लीडर्स और इसके प्रमोटर्स का कहना है कि ये दोबारा बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। फ्रेंड्स, जिस प्रोजेक्ट को चलते हुए 2 साल 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, जिस प्रोजेक्ट में बड़े बड़े अचीवर्स हैं, लीडर्स हैं, लगातार वो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और जिसकी सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा आ चुकी है और उसका मार्केट कैप भी बहुत बड़ा हो चुका हो, तो यहाँ पे सब कुछ डिपेंड करता है लिक्विडिटी के ऊपर। अब हो क्या रहा है इन दोनों प्रोजेक्ट्स में कि लिक्विडिटी तो कम आ रही है, लेकिन सेलिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। सेलिंग होने की वजह से आप देख सकते हैं कि लगातार इसका प्राइस गिरते जा रहा है। वेब की जहां $2 पे पहुंचने वाला है, वहीं एलजीनियस भी $3 पे पहुंचने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये दोबारा से $10 तक जाएगा, तो अब ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम आपको कोशिश करना है कि अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। नए इन्वेस्टर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करके बिजनेस प्लान में शामिल मत कीजिए, आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि दोबारा यहां से बढ़ना स्टार्ट होगा तो $10 तक जाएगा और ये बोलकर आप नया बिजनेस, नई कम्युनिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आगे चल के आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। और जो लोग सही तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान को समझते हैं, वो लोग बहुत पहले वहां से एग्जिट कर चुके हैं। और अभी जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, काम कर रहे हैं, उनको क्रिप्टो के बारे में, इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे काम करता है, ये सारी जानकारी अभी उनको कंप्लीट नहीं है। वो लोग कंपैरिजन करने लगेंगे बिटकॉइन से, इथेरियम से, बीएनबी से, बाकी जो रियल ट्रेडिंग कॉइन है उससे कंपैरिजन करने लगेंगे। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग से जो प्रोजेक्ट जुड़ चुका है और नेटवर्क की जो कम्युनिटी है वो उस प्रोजेक्ट को लीड कर रही है, चला रही है, और जहां पे आपको आरवाई मिल रहा है, पूरी टीम वहां पे आरवाई ले रही है, तो उस प्रोजेक्ट में लंबे समय तक आपको कंटिन्यू प्रॉफिट नहीं मिलेगा और आगे चल के वो प्रोजेक्ट भी डंप हो जाएगा, आपका फंड भी बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। क्योंकि बिटकॉइन हो गया, बीएनबी हो गया, इथेरियम हो गया, ये रियल ट्रेडिंग कॉइन है। आप देखिए, ये भी आज के टाइम पे 50% अपने ऑल टाइम से 40% डाउन है, जो आरवाई नहीं जहां पे मिलता है लोगों को। बहुत कम ही वहां पे लोग एपीआई के थ्रू कुछ प्रॉफिट बनाते होंगे, जो स्टेकिंग करते होंगे, रियल जो होता है वो भी एक साल में लोगों को 5-10% एक्स्ट्रा मिलता है। जहां पे रियल ट्रेडिंग होती है, लोग बहुत ज्यादा बाई करते हैं। आप सोचिए, ऑल टाइम हाई जाने के बाद 30-40-50% तक वहां पे डंपिंग आया, और जहां पे सबके क्वाइन एक साल में 1000% इंक्रीज हो रहे हैं, वहां पे आप देख सकते हैं कि हालत क्या हो रही है। तो फ्रेंड्स, अभी के टाइम पे वहां से एग्जिट करने की कोशिश कीजिए और नई अपॉर्चुनिटी, नई कंपनी को ज्वाइन करने के लिए सर्च कीजिए। और अगर आपको कोई बेहतर प्लान नहीं मिल पा रहा है तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चल के आपको अच्छे प्रोजेक्ट में एंट्री करने का मौका मिल जाएगा। और अभी के टाइम पे एक प्लान वायरल हो रहा है जिसका नाम है एआईपीएफ, जो पिछले 4-5 महीने से लगातार लोगों को प्रॉफिट दिया है और आज भी दे रहा है। और इसके पैराग्राफ को आप देखेंगे तो ये अभी क्रैश नहीं हुआ है। इसलिए क्रैश नहीं हुआ है कि इसमें कुछ ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं जो बाकी के डीएफआई के प्रोजेक्ट में नहीं है। वो क्या चीज है? इसमें एक एएलएस लगा हुआ है जो पूरे सप्लाई का जो टोकन है उसका 15-20% अपने पास होल्ड करता है। लिक्विडिटी जो है उसका 15-20% डॉलर के रूप में अपने पास होल्ड करता है। जैसे ही प्राइस तेजी से बढ़ता है वो सेल करके उसको मेंटेन कर देता है, और प्राइस अगर गिर रहा है तो वहां बाई करके उसको क्या करेगा और ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे अभी डंपिंग नहीं आया है। दूसरा रीजन क्या है कि इसमें तेजी से कम्युनिटी नहीं आई है।
बहुत ज़्यादा होल्डर नहीं है अभी इसमें, धीरे धीरे कंपनी ग्रोथ कर रही है। अभी मुश्किल से 20,000 होल्डर कंप्लीट होने वाले हैं और 4 मिलियन की लिक्विडिटी इस समय हो चुकी है। मैंने और मेरी टीम ने पिछले 2.5 महीने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था और हम सब लोगों का यहाँ पे ऑलमोस्ट 2x होने जा रहा है। किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप अच्छे टाइम पे एंट्री करते हैं, सही टाइम पे आपने एंट्री किया और सही टाइम पे आपने एग्जिट किया, तभी आप प्रॉफिट में रहेंगे। और कंपनी डूब रही है, लीडर्स के द्वारा सही से आपको गाइड नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपके पैसे डूब भी सकते हैं। तो आपको अगर रिस्क लेना ही है, कैलकुलेटेड अमाउंट का रिस्क लेना चाहते हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट में लीजिए जो अभी 2-3 महीने 4 महीने पहले स्टार्ट हुआ है, जिसकी मार्केट में एक हाइप क्रिएट हो रही है, जहां पे लोग पैसे बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। अब प्रोजेक्ट कब तक चलेगा, कब तक आपको प्रॉफिट देगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि किसी भी कंपनी का कोई भरोसा नहीं होता है। जो एक बार एमएलएम से जो टोकन जुड़ गया है, जहां पे आरओआई मिल रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा खतरा होता है। लेकिन जो प्रोजेक्ट धीरे धीरे ग्रोथ करता है, वहां पे लोग प्रॉफिट बना लेते हैं। आप वहीं एलजीनियस और बेबकी के टोकन को देखेंगे तो लगातार डाउनफॉल होते जा रहा है, क्योंकि होल्डर्स बहुत ज्यादा हैं, अचीवर्स बहुत ज्यादा हैं, लगातार लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। आप यहीं एआईपीएफ को देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा होल्डर्स नहीं है, बहुत बड़े बड़े रैंक अचीवर अभी ज्यादा नहीं है। आगे यहाँ पर भी डंपिंग आएगा, 6 महीने के बाद आएगा, 1 साल के बाद आएगा। लेकिन यहाँ पे जो 5 तरीके का एआई लगा हुआ है, वो किसी भी डीएफआई के प्रोजेक्ट में अभी तक नहीं मिला है। अकेला मात्र एआईपीएफ है, इसी वजह से ये वायरल हो रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपने डीएफआई के प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, एक बार आखिरी बार मौका है आपके पास, यहाँ पे आप भी रिस्क ले सकते हैं और ये उससे भी ज्यादा रिटर्न दे रहा है। वहां पे आपको अगर 100 टोकन लगा के 12 महीने में 1000 टोकन 1200 टोकन मिल रहे थे, तो एआईपीएफ वहीं 100 टोकन के ऊपर आपको 3600 टोकन दे रहा है। तो अब आपको ये लगेगा कि बाकी जो टोकन 1000-1200 देने के बाद नहीं रुके, तो ये कैसे रुकेगा? क्योंकि फ्रेंड्स वो देखिए, बहुत ज्यादा वो सारे प्रोजेक्ट वायरल हो चुके थे, बहुत बड़ी कम्युनिटी बन गई है, बहुत बड़े बड़े अचीवर्स बन गए हैं। आरओआई का जो प्लान है वो 1000% का हो या 200% का हो या 500% का हो, एक ना एक दिन उसको दी एंड होना ही है। किसी भी प्रोजेक्ट की जो लाइफ होती है 1.5 से 2 साल, 2.5 साल, मैक्सिमम 3 साल, उससे ज्यादा कोई प्रोजेक्ट नहीं चलता है। या तो कंपनी ही बंद हो जाती है, या तो नया प्लान चेंज हो जाता है, कुछ नए नए कंडीशन उसमें लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बेहतर है कि अगर 1.5-2 साल आपने किसी प्रोजेक्ट में कमा लिया है, आपकी टीम भी प्रॉफिट में है, तो ज्यादा वहां पे अपना लंबा टारगेट मत रखिए। एआईपीएफ उससे भी ज्यादा आपको अर्निंग यहाँ पे दे सकता है अभी के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे छोटे लेवल से रैंक रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मिनिमम आप अगर नेटवर्किंग के पर्पज से स्टार्ट कर रहे हैं तो मिनिमम $100 से आप कर सकते हैं। आपकी मिनिमम $100 की आईडी होनी चाहिए। जितने लोगों को डायरेक्ट करेंगे उस पे आपको उनकी आरओआई का 10% मिलेगा। जब आपकी पूरी टीम से $5000 का बिजनेस हो जाएगा, वो किसी भी लाइन से हो जाए, वो भी कंडीशन नहीं है, तो पहला रैंक आपका क्वालिफाई हो जाएगा, तब पूरी टीम से आपको उनकी आरओआई का 10% मिलेगा। अब इसके बाद जब आपकी पूरी टीम से $20,000 का बिजनेस हो जाएगा, तो आपको अपनी आईडी को $500 से अपग्रेड करना पड़ेगा और पूरी टीम की जो आरओआई आएगी उसका 20% मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। तीसरे रैंक के लिए आपको पूरी टीम से $50,000 का बिजनेस चाहिए, किसी भी लाइन से हो जाए। 50,000 के डॉलर पे आपको अपना जो सेल्फ आईडी रखना है वो $1,000 से रखना है और वहां पे आपको 30% मिलेगा। चौथे रैंक के लिए आपको पूरी टीम से $1.5 लाख का बिजनेस चाहिए और आपकी आईडी $2,000 से होनी चाहिए और यहाँ पे पूरी टीम से जो भी पूरी टीम में आरओआई आएगी उसका 40% मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जब आप तीसरे रैंक पे चौथे रैंक पे जाएंगे तो आपके नीचे भी बहुत सारे रैंक अचीवर मिलेंगे। तो अभी मान लेते हैं आपके नीचे कोई पहले रैंक पे आ गया, दूसरे पे आ गया, तीसरे पे आ गया और आप चौथे रैंक पे हैं, तो भी पूरी टीम का डिफरेंस जो है वो 10% 20% का रहेगा हमेशा। और जिस लाइन में कोई अचीवर नहीं रहेगा वहां से टोटल 40% आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा प्लान है, जहां पे स्टार्टिंग में आप काम करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, जो बाकी के डीएफआई के प्रोजेक्ट में नहीं है, वो एआईपीएफ में है। तो फ्रेंड्स, और डिटेल में जानने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।